हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c is equal to 0 where a is not equal to 0 because if a is 0 that means the equation will reduce to a linear equation because a 0 होने से x² की टर्म वैनिश हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ bx + c बचेगा। bx + c is equal to 0 that will be a linear equation, इसलिए a should not be equal to 0। अब हमें आज सीखना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड सीखने के लिए पहले तो हमें स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, है ना। तो हम पहले स्क्वायर वाले जो फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं वो रिवाइज करते हैं। हमें पता है x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y² and x minus y whole square is equal to x² minus 2xy plus y²। अब अगर आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये इस फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रही है। सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस this quadratic equation to one of these forms. We'll try to reduce it to the form x + y whole square. Is that clear? अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पर तो x² को कोफिशिएंट a है बट इन दिस इक्वेशन x² का कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि x² के कोफिशिएंट को यहाँ से रिमूव किया जाए। x² के कोफिशिएंट को रिमूव करने के लिए हमें a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने का मतलब हुआ we'll divide this equation throughout by a से डिवाइड करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट a से डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। या एक दूसरा तरीका समझने का हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ऐसा करने से हमें पता है a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे और a/a is 1 and 1 into anything is the number itself। ठीक है, तो हमारे पास आया 1/a ax² + bx + c is equal to 0 we'll bring this a to the right hand side। now 0 anything is 0, तो आपके पास सिंपली बचा 1/a ax² + bx + c is equal to 0। this implies that ax²/a plus bx/a plus c/a is equal to 0। अब a से a कैंसिल हो गया तो आपके पास अब सिंपली है x² plus b/a x plus c/a is equal to 0। अब हम अगर इस फॉर्म को, ये जो हमने इस इक्वेशन को जिस फॉर्म में रिड्यूस किया है उसको फर्स्ट से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी x² है, इधर भी x² है ना। यहाँ पर 2xy है बट जो आपकी सेकेंड टर्म है दैट इज सिंपली b/a x। यहाँ पर 2 मिसिंग है तो 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज 2/2 इज 1 है ना। एंड 1 को जब हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विल अगेन गेट बैक द सेम नंबर। तो आपके पास अब इक्वेशन है x² + 2 into b/2a x plus c/a is equal to 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपने देखा कि यहाँ पर x² है, इधर भी x² है। सेकेंड टर्म इज 2xy 2xy, इसका मतलब आपका y b/2a होना चाहिए, है ना। अब b/2a होने के लिए आपके पास y² की जो टर्म है b/2a का होल स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए इसको स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारे पास b/2a का होल स्क्वायर इसमें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम b/2a का होल स्क्वायर ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपको पता है कि आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को, इन फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर आप इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या टर्म्स बच गई, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, हम बाकी सारी एक्स प्लस बी अपॉन 2a को इधर ही रहने देंगे और ये जो बाकी दोनों टर्म्स हैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास आया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन a। अब हम इसका सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी 4a स्क्वायर, बिकॉज जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम विल बी 4a स्क्वायर। अब आपके पास ऊपर यहाँ आएगा b स्क्वायर माइनस यहाँ नीचे सिर्फ a है, हमें 4a स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास 4a मिसिंग है, तो हम इसको 4a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 4a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर हमारे पास ऊपर आ गया 4ac और नीचे आ गया 4a स्क्वायर, है ना, दोनों का बेस अब हमने इक्वल कर दिया है। तो हमारे पास आया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास आया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये प्लस और माइनस का साइन हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर, सपोज इफ वी हैव प्लस 3 का स्क्वायर विल बी 9। सिमिलरली अगर हम -3 का स्क्वायर निकालते हैं तो -3 का स्क्वायर विल ऑल्सो बी 9। तो जब आप 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट इज द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ स्क्वायर, है ना, तो जब आप 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके पास 3 और -3 दोनों आना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज 9 एंड -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9, है ना। तो 9 का स्क्वायर रूट हम सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 9 का स्क्वायर रूट इज कैन बी -3 ऑल्सो। ठीक है, इसलिए हमने ये प्लस और माइनस का साइन यहाँ पे लगाया था। अब आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a को इक्वल टू के उस तरफ ले जाने पर हमारे पास आया b अपॉन 2a प्लस माइनस, अगर हम स्क्वायर रूट का साइन सिर्फ ऊपर तक कन्फाइन करें तो हम देख रहे हैं कि 4a का जब आप 4a स्क्वायर का रूट निकालते हैं दैट विल बी 2a, है ना। तो हमने क्या किया, अब 2a आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास सिंपली आया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने फैक्टरिंग द मिडिल टर्म सीखा, है ना, सॉरी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, दैट वाज द फर्स्ट मेथड जो आपने अभी तक सीखा। दूसरा मेथड जो आपने सीखा वो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और तीसरा मेथड है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द रूट्स। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहते हैं, दैट x कैन बी कैलकुलेटेड बाय माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
So the two roots are minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a, and the second root will be minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. यहाँ पे ये जो है b square minus 4ac, this is called the discriminant. इसको हम कहते हैं discriminant. तो कभी भी जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है. इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन ओनली द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, है ना. अदरवाइज द इक्वेशन विल नॉट हैव रियल रूट्स. तो हम क्योंकि रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं इसलिए फॉर फाइंडिंग आउट द रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू फर्स्ट चेक दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता. आई होप दिस इज क्लियर.